हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी कंप्लीट देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं और अपना मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाने लगे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनमें से शब्दों का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो हमको कैसे इसमें देखना होता है, जितने अक्षर इस शब्द में हैं उतने अक्षर हमको ऑप्शन में देखने होते हैं। अगर कोई भी अक्षर इससे हटके है तो हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यही पूछा है इसने। तो चलिए देखते हैं। देखो, ग्रैंड मदर, इसे आप पूरा पढ़ लेंगे। अब उसमें देखेंगे हर एक ऑप्शन में अप्लाई करके। देखो, ट्रेंड में ये बनाया जा सकता है, ट्रेंड, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं TREND सभी अक्षर इसमें मिल रहे हैं ग्रैंड मदर में। देखो, थर्मल, थर्मल में आपको दिखाई दे रहा है, थर्मल नाम से ही, बोलने से ही पता चल जाता है। ग्रैंड मदर में एल का प्रयोग नहीं हुआ है और थर्मल में एल का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। यदि 256 का अर्थ है लाल रंग चाक और 589 का अर्थ है हरे रंग का फूल तथा 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग का चाक, तो बताइए सफ़ेद को किस अंक में संकेतबद्ध किया गया है। तो आपको संकेतबद्ध देखना है किस अंक में किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है और उसमें सेम को हमको निकालना होता है। जैसे कि आप देखेंगे 256 और यहाँ पर देखेंगे 2, 4, 5, मतलब 2 और 5 इसमें कॉमन है। तो 2, 5 इसमें कॉमन है। अब देखो यहाँ पे 5 इसमें कॉमन है और 5 इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है। तो इसमें मतलब तीनों में एक जैसी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे 589 में हरे रंग का फूल और यहाँ पे लाल रंग का चाक, और इसमें देखेंगे 245 सफ़ेद रंग का चाक। तो देखो रंग तीनों में कॉमन है। तो 5 का सांकेतिक अक्षर क्या हो गया? 5, संख्या हो गई 5। ठीक है। अब इसे हमें पता चलेगा 5 तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि सफ़ेद का अंक पूछा है उसने, सफ़ेद का पूछा है। तो देखो अब आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे अब क्या है। देखो सफ़ेद किस में है? 245 वाले में। ठीक है। तो 5 तो होगा नहीं। अब देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है। तो 2 देखो इसमें और इसमें भी ये 2, तो इसमें मतलब क्या चीज़ कॉमन है? चौक। तो चौक को काट देंगे 2 से, तो 2 भी नहीं होगा। इसका मतलब अब देखो बचा कौन सा? 4 बचा। तो 4 संख्या होगी इसकी सफ़ेद की। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। इस तरीके से करना था। तीसरा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप सभी। देखो, हृदय जैसे कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, तो वृक्क का संबंध किससे है? तो देखेंगे आप, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट में आता है, तो वृक्क किस में आता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इस तरीके से देख सकते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि बैट को 69 लिखा जाता है, बुक का कोड है 172 और यहाँ पे देखना है आपको पेन का कोड बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे पेन का कोड किस तरीके से निकालना है हमको। पहले इनमें रिलेशन देखना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे पेन के अक्षरों से कोड। तो इसमें संख्या के रूप में बनाना है हमको। तो देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 होती है और टी की 20 होती है। इन सभी को जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। अब 23 आ रहा है, लेकिन हमें बनाना होता है 69। तो मतलब 3 अक्षर हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 69 बन जाएगा। आप सभी देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे बी की प्लेस वैल्यू 2, ओ की 15 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर से 15 ओ, उसके बाद फिर से 11। अब देखेंगे आप 15 15 30 और 2 32 और 11 43, तो 43 हो रहा है, लेकिन इसमें आ रहा है 172। तो 4 तिया 12 और यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे? देखो 4 अक्षर हैं। देखो पहले हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था, इसलिए क्योंकि 3 अक्षर थे। यहाँ पर 4 अक्षर हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, मतलब 172 हो जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये पेन से इसी तरह हम 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 अक्षर हैं। तो अब देखो पी की प्लेस वैल्यू 16 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ई की 5, एन की 14। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली जल्दी से
कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। देखो 16 और 5 21 और 14 35। अब देखो 3 अक्षर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन गया 105, जो कि एक नंबर दे रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, FCI असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है। इम्पॉसिबल, यहाँ पर क्या है, इम्पॉसिबल, तो इसमें आपको देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो बोलने से ही पता चलता है। तो इम्पॉसिबल ये तो बन जाएगा, पॉसिबल ये भी बन जाएगा, इम्पोज भी बन जाएगा। देख सकते हैं सभी अक्षर मैच कर रहे हैं, लेकिन इम्पैसिव ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, आप इसे बोलेंगे इम्पॉसिबल तो यहाँ पे देखेंगे इम्पैसिव, तो बी आ रहा है इसमें, और बी इसमें है नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, डी ऑप्शन। देख सकते हैं अच्छे क्वेश्चन है सभी, MTS एग्जाम में पूछा गया था। छठवें क्वेश्चन का आंसर करें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रैम का लोड दे रखा है, मतलब भार दे रखा है 32 किग्रा, ये आप मैथ का क्वेश्चन ना समझें, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब किस तरीके से कोडिंग की गई है भी आपको पता चलेगा। अभी श्याम का मतलब भार दे रखा है 66 kg, तो बताइए उस सांकेतिक भाषा में श्वेता का भार कितना होगा kg में। तो देखो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसे हम मैथ का नहीं कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना। तो देखो रैम से 32 कैसे बना है। आर की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस वैल्यू होती है 1, एम की होती है 13, इन सभी को जोड़ते हैं कितना होता है 32। देख सकते हैं आप। उसी प्रकार देखो श्याम को जोड़ेंगे तो 66 होगा, आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अब डायरेक्ट करेंगे इसे। श्वेता, एच की प्लेस वैल्यू 19, डब्ल्यू की 23, कितना हो गया 32। उसके बाद ई की 5 37 और बी की 20, 37 और 20 57, उसके बाद ए की 1 और ये 58, तो 58 kg हो गया उसका वजन। तो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन जो कि दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से करना था। 7वें क्वेश्चन का आंसर करें। देखो अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्लो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फ़ोन की सेटिंग से। निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। देखो कॉम्बिनेशन, आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं बनाया जा सकता देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखना होता है। देखो TION ये तो है, उसके बाद देखो BI भी है, M भी है MBI, और इसके बाद A भी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं, ये तो बन जाएगा। नेशन में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नेशन में ये भी सभी अक्षर इसमें मैच कर रहे हैं। अब देखेंगे कॉम्बिनेशन से, देखो CAUTION क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ह्यू नहीं प्रयोग किया गया है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्वेश्चन में सी आया है। 8वें क्वेश्चन का आंसर करें। मैन को 415, साइज को 1985 कोडित किया जाता है, 5 का कोड क्या होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो मैन को 415 कैसे लिखा है, आप इसमें देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 होता है। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 को 1 का लिखा है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 के दोनों अक्षरों को जोड़ दिया है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है आपस में, तो 5। तो देख सकते हैं 415 बन गया। उसी प्रकार देखेंगे एच की प्लेस वैल्यू हो रही है 19, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 के 19 लिखा है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू होती है, यहाँ पर देखेंगे आप इसमें क्या किया गया है। देखो ई की प्लेस वैल्यू 5, जेड की होती है 26, तो दोनों को जोड़ दिया 8 आ गया। आई की होती है 9, 9 का 9, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एच को यहाँ पे बाई मिस्टेक एच को 1 नहीं लिखा जाएगा, 19 मतलब यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा, एच को क्या लिखा जाएगा, एच को लिखा जाएगा 10, लेकिन 10 को नहीं लिखा है, 0 को हटा दिया है। आप समझ रहे हैं, 0 को हटा दिया, 1 को लिखा है, ओनली केवल नंबर लिखना है नंबर के रूप में, तो उसने एक को लिखा है, क्योंकि 10 होती है, और 10 में आप देखेंगे 19 होती है इसकी प्लेस वैल्यू, और 19 को जोड़ेंगे आप 10 होता है, और 10 में 1 लिखा है उसने, उस तरीके से देख सकते हैं। तो हम 5 की देखेंगे संख्या कैसे बनेगी। एफ आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, वी आता है 22 पर। 22 की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 2 और 2 को, तो 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ई आता है 5 पर। तो देख सकते हैं 6945 किस ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर। इस तरीके से करना था।
9वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वालिफिकेशन में जितने अक्षर हैं, अगर वो इतने अक्षर नहीं मिलते हैं या किसी अक्षर में एक्स्ट्रा अक्षर मिलते हैं तो वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन से देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो क्वालिफिकेशन में ये तो बनाया जा सकता है, और देखो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता क्वाट। कैसे? क्योंकि इसमें आया है आर, देख सकते हैं इसमें आर का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है, इंडिया को लिखा जाएगा। देखो आप देखेंगे नोएडा में जितने अक्षर हैं उस संख्या से बदलेंगे तो इंडिया के इतने अक्षर नोएडा में मिल रहे हैं। इसका मतलब हमको कोई अलग से नहीं सोचना है, इसी में से संख्या को रखना है। देखो आई की प्लेस वैल्यू इसने मानी है 6, तो 6 लिखेंगे। एन की प्लेस वैल्यू मानी है इसने 3 लिखेंगे। डी की प्लेस वैल्यू मानी है इसने 5 लिखेंगे। और ए की यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आई की प्लेस वैल्यू 6, उसके बाद देखेंगे आप ए की प्लेस वैल्यू उसने मानी 8। तो 63,568 किस ऑप्शन में? तो ये है आपका 63,568। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछा गया है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। 11वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। विषाणु चेचक के कारण होता है, तो जीवाणु किसके कारण होगा? मतलब यहाँ पर विषाणु के कारण चेचक होता है, तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में, देख सकते हैं क्वेश्चन। अब इस 12वें क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो मैं इसीलिए करा रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत करने के चांस नहीं बनेंगे आपके एग्जाम में। तो आप ना डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करें हमारे साथ। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है आगे, तो आप डेली देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा डेली। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। रिमेम्बरेंस से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है बताओ? तो रिमेम्बरेंस इसे पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद देखेंगे कौन सा बनाया जा सकता नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे देखेंगे रिमेंबर, तो यहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हैं 3E 1 2 3, ये तो मतलब बनाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे मेम्ब्रेन में आप देखेंगे सभी अक्षर आपको मिल रहा है इसमें भी, तो ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखो नंबर में आप देखेंगे, नंबर में आपको ह्यू नहीं मिलेगा। रिमेम्बरेंस में ह्यू नहीं है और नंबर में ह्यू है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हैं इस तरीके से करना था। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? रेशनल में बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें सभी बताएं। तो इसमें देखो ट्रेल बनाया जा सकता है, रेशियो ये बनाया जा सकता है, और देखो टोनर भी बनाया जा सकता है, लेकिन रिलेट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डबल ई आया है इसमें, और इसमें डबल ई का प्रयोग नहीं है, एक ई आया केवल। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे एसएससी स्टोनो में पूछा गया था। अब देखो इसे बताओ, LIC ADO एग्जाम में पूछा गया है। ई को कोड किया गया है 5, होटल का कोड है 60, तो लैम्ब का कोड क्या है? देखो इसमें ई की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 प्लेस वैल्यू है, तो 5 लिखा है उसने, तो हम इसी को ऐसे ही जोड़ते हैं सेम टू सेम। तो H की प्लेस वैल्यू 8, O की 15, उसके बाद T की 20, उसके बाद E की 5, और उसके बाद L की 12, तो 60। इसका मतलब सही है, देख सकते हैं आप 60 लिखा है। तो देखो L की प्लेस वैल्यू 12, A की 1, M की 13 और B की 2। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने कहीं भी एक बार रीजनिंग पढ़ी है तो आप समझ पा रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 12 और 13 25, 1 26 और 2 28। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 28। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। LIC ADO एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा,
जिससे मैं और भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।